हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हमारे एसएससी के ऑल एग्जाम्स के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं। तो आज है हमारी क्लास 4। तो भाई जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, और जो भी इस क्लास में नहीं जुड़े हैं उनको जरा शेयर करो, वो भी जो बच्चे जुड़ जाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें सेशन को। ठीक है, ये क्लास की टाइमिंग याद रखना, ये क्लास होती है हमारी 9:30 PM। 9:30 PM डेली ये हमारी क्लास चलती है, तो आप जुड़ सकते हैं इस क्लास से रोजाना। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल। मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद पे जगा के चल। ठीक है, चलिए इसी प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आइए। ओके, लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं पुट अप करूंगी आप लोगों से। चले, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तानसेन संगीत महोत्सव किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है? चलिए, द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ठीक है, अब तानसेन का नाम की बात करें तो बच्चा हमें पता है अकबर के दरबार में उसके नवरत्नों में से एक म्यूजिशियन था, एक क्या था बच्चा? संगीतज्ञ था। ठीक है, तानसेन का जहां नाम आ जाए मध्य प्रदेश लगा देना, बात खत्म। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा बड़ा ही प्यारा सा, इंटरेस्टिंग सा। ये कह रहा है, कौन सा स्थान 1917 के चंपारण 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? अब 1917 में गांधी जी का क्या हुआ था बच्चा? एक सत्याग्रह हुआ था जो कि नील किसानों ने किया था। ठीक है, कुल मिला के नील किसानों के जो कंडीशन थी बहुत बुरी थी। अब देखो, एक सेशन होता है 1916 का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन। इस लखनऊ सेशन में व्यक्ति हैं राजकुमार शुक्ल। वो गांधी जी को इनविटेशन देते हैं कि गांधी जी आप आइए भारत, मतलब बिहार में। और जैसे आपने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह चलाया था ना किसानों के लिए, साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल वाइट पीपल जो थे, यानी गोरे और काले की जो नीति चल रही थी, उसको खत्म किया। वैसे ही आप बिहार में आओ, नील के किसानों की कंडीशन बड़ी ही बुरी है, उसको सुधारो। तब गांधी जी जाते हैं इनके इनविटेशन पर। और गांधी जी का भारत में फर्स्ट सत्याग्रह था, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चले, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, मणिपुर के निम्न में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? ठीक है, चले। अब जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो मणिपुर की बात करें तो बच्चा यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, जो नेशनल पार्क किस पर है? लोकटक लेक पर बना हुआ है। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक लेक पर। और ये पूरे के पूरे, ये लोकटक लेक कैसी है बच्चा? ये फ्रेश वाटर लेक है, हमारी मीठे पानी की जल है, झील है। ठीक है, और ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ यानी फ्लोट करता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, इस नेशनल पार्क में एक हिरन मिलता है जिसको हम कहते हैं शंघाई हिरन, यानी डांसिंग डियर, जो कि नाचता हुआ हिरन है। ठीक है, कहा जाता है इसको डांसिंग डियर। तो ये भी आपको मणिपुर के बारे में बहुत अच्छी चीज याद रखनी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो बच्चा कहाँ पर है ये अकेडमी? ये है इसी कैपिटल इम्फाल में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ओके, चले, ठीक है ना। ओके, अब जरा हम गांधी जी के बारे में देख रहे थे ना, सत्याग्रह, गांधी जी का कुछ सत्याग्रह देख ले रहे हैं। जैसे गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। देखो खेड़ा है गुजरात में, कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात में है जगह, अहमदाबाद तो नाम से ही पता चल रहा होगा, तो गुजरात में है। ठीक है, लेकिन याद रखना जो खेड़ा मूवमेंट है ये किसान आंदोलन है। कैसा है? किसान, यानी पीसेंट मूवमेंट है। ओके, अहमदाबाद जो है मजदूर आंदोलन है, मजदूर। ठीक है, यानी हमारा लेबर मूवमेंट है। ओके, ये क्वेश्चन बनते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा 1930 में चलाया गया, जो कि दांडी मार्च का ही एक पार्ट था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो ये गांधी जी के कुछ मूवमेंट थे जो आप याद रख सकते हैं। चलिए, संगीत, हाँ ये क्या? अच्छा, तानसेन वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ओके, अगला है, न्यूलैंड ने धातुओं सीओ और एनआईओ को हेलोजन के साथ किस संगीत स्वर में रखा था? इन विच म्यूजिकल नोट डिड न्यूलैंड प्लेस द मेटल सीओ एंड एनआई along with the halogens? चलिए, आंसर करो। किस में रखा था बच्चा? ये रखा था डीओ में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ओके, नेक्स्ट। अगला है, संकटग्रस्त हो चुका हब्बा
रेडियो, हेप्टानेरोन निम्न में से किसकी एक प्रजाति है? हब हब्बार्डियो नेप्टा जो हमारा है हेप्टानेरोन इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है। किसकी है बच्चा? ये ग्रास यानी घास की एक स्पीसीज है। ठीक है, चलिए। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डैश के कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था, यानी कोरोनेशन हुआ था। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई 1556 में, वैसे ही अकबर को राजा घोषित कर दिया था, उसका कोरोनेशन कर दिया था। ठीक है, तो कालानौर जगह है वो कहाँ पर है? ठीक है, सिर्फ 13 साल का था, देख रहे हो कहाँ हुआ? पंजाब में। ऑप्शन होगा हमारा बी। ठीक, चले। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? चलो आंसर करेंगे। गरीबी हटाओ बच्चा किसके समय में हुए था ये 5 ईयर प्लान? ये हुआ था इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के समय में 5 ईयर प्लान लाया गया था। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है। ऐसे कर लो, पांच, मुट्ठी मारो, बंद करो और नारा लगाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में अब जरा हम 5 ईयर प्लान देख ले रहे हैं हमारे। ठीक है, देखो ये कह रहा है हमारा पहली पंचवर्षीय योजना 1951 टू 56 थी। इसमें कृषि क्षेत्र में ध्यान दिया गया था, फोकस किया गया था और कुछ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट चलाए गए थे। जैसे हीराकुंडा डैम इसी में बनाया गया था, इसी 5 ईयर प्लान के समय हीराकुंडा डैम। ठीक है, ओके, भाखड़ा नागल डैम बनाया गया था। इसका टारगेट हमने रखा था जीडीपी का ग्रोथ रेट का 2.1, लेकिन ये सक्सेस हुई थी, 3.6 ग्रोथ रेट था। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान 56 टू 61 था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई थी, औद्योगिक विकास की, घाटे में रही थी जीडीपी। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान 61 टू 66, इकोनॉमी को पुश करना था, अर्थव्यवस्था को गति देना था, घाटे में रही थी। ठीक है, फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 टू 74, इकोनॉमिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी, ये भी घाटे में रही थी। ठीक है, चलिए, ओके, अब आते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर प्लान देखते हैं, फिफ्थ 5 ईयर प्लान जहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, और तो सब वही है। ये फायदे में रही थी, देखो जीडीपी की ग्रोथ रेट बोली है 4.4 रहेगी, लेकिन रही थी 4.83। ठीक है, सिक्स 5 ईयर प्लान 1982 1985, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, नाबार्ड की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, ये भी फायदे में रही थी, यानी इसकी ग्रोथ अच्छी हुई। सेवन 5 ईयर प्लान 1987 टू 90, इसमें देखो ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया और सामाजिक सेवा जनता तक, यानी जनता तक जो भी हमारी सोशल सर्विस है उन्हें पहुंचाना, ये भी अच्छा इसने ग्रोथ किया था। ठीक है, ओके, आते हैं आगे। आगे बात करते हैं एट्थ 5 ईयर प्लान 1992 टू 1997, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात की गई और मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज पर काम किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉस में नहीं, ये भी फायदे में रही थी, यानी डेवलपमेंट अच्छा हुआ इसमें। नाइन्थ 5 ईयर प्लान 97 टू 2002, सरकारी संस्थाओं का कार्यान्वयन, घाटे में रही। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 7 तक था। प्राइमरी एजुकेशन पे जोर दिया गया था, है ना? घाटे में रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, इसमें कह रहा है योजनाओं का विकास, मतलब बहुत सारी स्कीम्स का विकास किया गया, जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवासीय योजना। ठीक है, ये भी घाटे में रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स पे जोर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं बच्चा यहाँ पे आगे देखते हैं हम हमारा 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 2012 से 17, लेकिन इसने पूरा अचीव ही नहीं कर पाया था, क्योंकि 2014 में ही क्या होता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना को भंग कर दिया जाता है, यानी डिसॉल्व कर दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं हमारा जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया जाता है बच्चा? भंग कर दिया जाता है। और क्या ले आते हैं हम? नीति आयोग ले आते हैं। क्या ले आते हैं हम? बीच में ही नीति आयोग। ठीक है, कब? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो याद रखना। तो ये हमारा कह रहा है, इसमें भी आर्थिक विकास की बात की गई थी, जिसका 10% का वार्षिक लक्ष्य रखा था, लेकिन 2014 में भंग करनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 ईयर प्लान, जहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं आपके, बहुत रिपीट होते हैं। इस चार्ट को अच्छे से कर लेना, जो मैंने करवाया है, बहुत काम आएगा एग्जाम में। किससे किसी स्थान की जलवायु प्रभावित नहीं होती है? चलिए, अब ये कह रहा है किसी भी स्थान की या प्लेस का जो क्लाइमेट है वो फैक्ट फैक्ट नहीं पड़ता उस पे कोई भी। टोपोग्राफी यानी भू आकृति की बात करता है, सॉइल टाइप की बात कर रहा है, स्थान यानी लोकेशन, समुद्र से दूरी। चलिए,
अब किसी जगह की जलवायु किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो स्थान लोकेशन तो फ़र्क पड़ता है भाई। आप पोलर एरियाज़ पे रहोगे तो ठंडी जगह होगी, क्लाइमेट ठंडा होगा। इक्वेटर के पास रहोगे तो गर्म होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। इससे तो इफ़ेक्ट पड़ता है। भू-आकृतियाँ लैंडस्केप से ही पड़ता है। मान लो अगर आप समतल जगह पे मैदान टाइप में, तो वहाँ का अलग होगा, हवाएँ कुछ अलग तरीके से चलेगी। पहाड़ी इलाके पे रहोगे, तो वहाँ का अलग होगा। पहाड़ी की चोंच पे रहोगे ऊपर तो ठंडा होगा, यहाँ रहोगे तो गर्मी होगी, है ना ऐसे। समुद्र से दूरी से भी फ़र्क पड़ता है भाई देखो। भारत पे जो स्टेट यहाँ समुद्र के आस-पास हैं, है ना? तो उनका अलग ही क्लाइमेट है और जो समुद्र से बहुत दूर है इधर उनका अलग ही क्लाइमेट है। ठीक है? सॉइल टाइप से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? सॉइल टाइप से क्लाइमेट पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? चलिए, तो ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन श्रीलंका के भौगोलिक निकटता में है? यानी ये कह रहा है अगर जियोग्राफिकल हम कहें क्लोज़ेस्ट की बात कर रहा है श्रीलंका के कौन है? चलो, ठीक है? चलो भारत का मैप क्रिएट करो। अब यहाँ दे रखा है कराईकल, कराईकल, यनम, माहे। देखो, भारत की बात करें पुडुचेरी के पार्ट दे रखे हैं, ठीक है? पांडिचेरी। पांडिचेरी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। इधर है केरला। क्या है बच्चे? केरला। केरला में जो पार्ट है उसको माहे कहते हैं। क्या कहते हैं? माहे, ठीक है? इधर है हमारा तमिलनाडु, ठीक? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में 2 पार्ट हैं। एक को हम कहते हैं पांडिचेरी। क्या कहते हैं बच्चा? पांडिचेरी। एक को हम कहते हैं कराईकल, ठीक है? कराईकल। और इधर नीचे है श्रीलंका, ठीक है? ओके। अब यहाँ आता है आपका आंध्रा। क्या आता है? आंध्रा। आंध्रा में जो पार्ट है पांडिचेरी का उसको कहते हैं हम यनम। क्या कहते हैं? यनम, ठीक है? तो कौन-सा नज़दीक हुआ? सिंपल सी बात है, कराईकल नज़दीक हुआ ना, सबसे नज़दीक कराईकल है। सबसे नज़दीक क्या है बच्चा? कराईकल है, तो कराईकल सबसे नज़दीक होगा, ओनली ए, ठीक है? श्रीलंका के। ओके? चलिए, क्लियर ना? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के नीति निषेधक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग स्टेटमेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिनको हम डीपीएसपी कहेंगे, कौन सा गलत है? ठीक है? चलिए, आंसर करो जल्दी से। ये कह रहा है वे व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं इसलिए वे व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक है। गलत। ये किसी इंडिविजुअल वेलफेयर की बात नहीं करते हैं, ये करते हैं स्टेट के वेलफेयर की, ठीक है? वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वेलफेयर स्टेट। इंडिविजुअल की बात नहीं करते, ठीक है? राज्य के कल्याण की बात करते हैं, ना कि व्यक्ति के कल्याण की, ठीक है? तो पहला ही हमारा गलत है। इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रबंधन है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है? इन पे क्या है? मोरल एंड पॉलिटिकल क्या कर रहा है? कंट्रोल की बात कर रहा है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है, बिल्कुल सही, एस्टैब्लिश करना है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है? ये क्या होते हैं? पॉजिटिव नेचर के होते हैं, सकारात्मक होते हैं क्योंकि वे राज्य से कुछ चीजें करने की अपेक्षा रखते हैं, है ना? राज्य के ऊपर क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं, बाध्यकारी नहीं, ये है कि राज्य से हम ऐसा करते हैं कि भैया हाँ तुम हमें कुछ करके दोगे, ठीक है? ओके, क्लियर? चले, नेक्स्ट है, कौन सा त्योहार गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, गुरु नानक देव जी का जो बर्थडे है उसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा फेस्टिवल? तो मुझे लग रहा है सभी को पता होगा, गुरु पर्व, ठीक है? कौन सा है? गुरु पर्व। ओके, नेक्स्ट। अगला है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को कानूनी तौर पर समाप्त करने में मदद की थी? सती प्रथा, ठीक है? राजा राम मोहन राय के एफर्ट से इसको क्या हुआ था बच्चा? खत्म किया गया था। कौन सा गवर्नर जनरल था? कब एंड किया गया था? 1829 में सती प्रथा का एंड किया गया था, अबोलिश किया गया था। विलियम बेंटिक के समय, विलियम बेंटिक जो कि 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट। प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? चलिए, फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कब इसको आयोजित किया गया था? आंसर करो। बच्चे सेशन को लाइक, सेशन को शेयर एंड सेशन को सब्सक्राइब याद से करते जाएंगे, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। कब किया गया था? 1980 में, 1980। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम दक्षिण भारत के निम्न में से किस साम्राज्य के अधीन मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा? महाबलीपुरम के रथ मंदिर बड़े फेमस हैं, महाबलीपुरम के मंदिर हैं, रथ मंदिर, ठीक है? चेरियो टेम्पल्स। ओके, महाबलीपुरम कहाँ पर था? तमिलनाडु में। और ये हमारा किससे जुड़ा था बच्चे? तो ये पल्लव डायनेस्टी से जुड़ा था। नॉर्दर्न तमिलनाडु में था, है ना? तो ये किससे था? पल्लव, ठीक है?
पल्लव डायनेस्टी ने यहाँ पे मंदिर बनवाए थे, महाबलीपुरम के रथ टेम्पल। गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अभिक्रिया है। चलिए आंसर करेंगे। ओके, क्या होगा बच्चा? किसकी अभिक्रिया है? उच्च दाब पर शून्य, जीरो। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की। चलिए आंसर करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टैब्लिश अ डैश। चलो, किसकी स्थापना की? बच्चा क्या होगा? स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली यानी इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, जो कि कहाँ से हमने लिया है ऐसा प्रोविजन? ये लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी न्यायपालिका है, स्वतंत्र है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी हमारी न्यायपालिका की बात कर रहा है, स्वतंत्र है। कौन से जीव एवीज के रूप में वर्गीकृत हैं? चलिए आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एवीज? चलिए, कौन से हैं? ये है बच्चा कौन से? बर्ड्स। ठीक है, पक्षी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्योहार हरियाला मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए, एक हरियाला फेस्टिवल है। ठीक है, आंसर करो, कहाँ मनाया जाता है? जो कि शांति, समृद्धि, हरियाली लाता है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात करता है, ऐसा फेस्टिवल है। कहाँ मनाते हैं बच्चा? हम इसको मनाते हैं उत्तराखंड स्टेट में। कहाँ? उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट, किस प्रजाति को ब्लैक लिप पर्ल ओयस्टर के रूप में भी जाना जाता है, जो इंडो पैसिफिक में उष्णकटिबंधीय मूंगा चट्टानों के भीतर पाई जाती है? ठीक है, क्या कह रहा है? ब्लैक लिप पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, इस नाम से भी किस चीज को जाना जाता है, जो हमें कहाँ मिलती है? ये इंडो पैसिफिक। कहाँ बच्चे? इंडो पैसिफिक, जो हमारा ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स है ना, यहाँ पर कुछ हमारी क्या है, चट्टाने हैं, उनमें पाई जाती। ठीक है, कौन सी स्पीसीज है? आंसर करो। ठीक, चले। तो बच्चा क्या होगा? ये हमारी स्पीसीज है पिक्टाडा मार्गरीटिफेरो। ठीक है, पिक्टाडा मार्गरीटिफेरो। ओके, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 19वीं सदी के भारत के निम्न में से किस समाज सुधारक ने स्त्री पुरुष तुलना की रचना की? है ना, तो एक बुक है स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, ये लिखी थी। ओके, स्त्री पुरुष तुलना। तो ये 19 सेंचुरी के एक हमारे क्या थे, ऑथर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने ये बुक लिखी थी। चलिए, लेकिन ये कौन थे? का नाम पूछ रहा है। चलो, बुक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। किसने लिखी थी बच्चा? ये लिखी थी ताराबाई ने। किसने? ताराबाई शिंदे। ठीक है, आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा। उस्ताद बिलियाकत अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? चलिए, उस्ताद विलायत अली खान। ठीक है, विलायत अली खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे बजाने के लिए जाने जाते हैं विलायत अली खान? चलो आंसर करो। ठीक, क्या बजाने के लिए फेमस थे बच्चे? ये थे सितार। क्या बजाने के लिए? सितार बजाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन होगा हमारा सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, भारत की कौन सी भौतिक संरचना मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स कोल्ड winds फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटायरिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? ठीक है, कौन सा? मतलब जो साइबेरियन रीजन से है ना, भारत में क्या आती है? ठंडी हवाएं आती है। कहा जाता है कि अगर यहाँ हिमालय नहीं होता, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी उत्तर भारत का जो हिमालय है नहीं होता, तो आज वहां पर सारे में रेगिस्तान होता, यानी भारत आज एक कोल्ड यानी शीत मरुस्थल होता। ठीक है, तो जो हिमालय है ना, यही रोकता है साइबेरिया से जो भी ठंडी हवाएं आती है ना, उनको आने से। ठीक है, तो ये रोकता है, इसीलिए भारत की आज ऐसा क्लाइमेट है, सब कुछ होता है यहाँ पे। नहीं तो आज एक ठंडा मरुस्थल होता भारत। ठीक है, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजना योजना का कार्यान्वयन शुरू किया था? चलिए, मध्याह्न योजना, मिड डे मील स्कीम है ना, किस स्कूल ने जो है, प्राइमरी स्कूल में किस स्टेट ने स्टार्ट किया था सबसे पहले? चलो, मिड डे मील, आंसर करो। सबसे पहले किसने शुरू किया था?
मध्याह्न भोजन योजना। स्कूलों में मिलता है ना, किस-किसने खाई है? मैंने तो खाई है मिड डे मील। हमने तो खाई है, ठीक है? तो बच्चा ये हो था तमिलनाडु, ठीक है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था जो मिड डे मील स्कीम है, ओके? आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय यानी एनआई की गणना के इतिहास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हिस्टोरी हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन इन इंडिया? कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत पूछा है इसने। इसने पूछा रॉन्ग कौन सा है, ठीक है? तो ये कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने, बिल्कुल सही है बच्चा। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है यहाँ पे कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वाज मेड बाय दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही पहली बार कहा कि भारत से अंग्रेज भारत की संपत्ति धन बाहर ले जा रहे हैं, यानी ड्रेन थ्योरी, जो धन की निकासी का सिद्धांत है, ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है? राष्ट्रीय आय की गणना का पहला आधिकारिक प्रयास पीसी महालनोबिस ने किया, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है द फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट एट कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वाज मेड बाय पीसी महालनोबिस, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है हमारा, राष्ट्रीय आय की गणना करने की पहली वैज्ञानिक विधि डॉक्टर वी राव द्वारा उपयोग की गई, ठीक है। फर्स्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वाज यूज्ड बाय डॉक्टर वी राव, ठीक है। सारे सही हैं, सी गलत है। ये कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक, गलत। इंडियन इकोनॉमी को प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में इन्होंने नहीं बांटा था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा गलत है नेशनल इनकम के मामले में, और इसने गलत ही पूछा है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर हमारा? नेशनल, ऑप्शन सी। आते हैं टुडेज होमवर्क क्वेश्चन। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उद्भव डैश में हुआ था। इन दी 7th सेंचुरी एडी अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम इमर्ज इन डैश। चलिए, कहाँ हुआ था? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप आराम से इसका आंसर करेंगे कहाँ? कमेंट बॉक्स में। कल जिस बच्चे का आंसर सही होगा तो कल हम उसका नाम देखते हैं किसने सही आंसर किया था, ठीक है। एंड आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं बच्चा। क्या है मेरा टेलीग्राम चैनल? जीके जीएस बाय छवि मैम, ठीक है। इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो सकता है, पुट अप कर सकते हैं यहाँ पे। छवि में डबल एच लगा लेना। क्लास की टाइमिंग याद रखना, 9:30 पीएम ये क्लास होती है, तो आप 9:30 पीएम जुड़ जाया करो, ठीक है। ओके, चलिए। और क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा बच्चे? ओनली बोर्ड के ऐप पे मिलेगा। तो ऐप ओपन करेंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यूट्यूब क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली यूट्यूब क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। एंड क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफिकेशन क्या हो, आपको मिलते रहें, ठीक है। चलिए, ओके। तो थैंक यू गाइस। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।